हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में आज हम लोग रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, फुल पेशेंस के साथ आप बने रहिए। हम गारंटी लेते हैं कि आप रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग रैंडम वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं और इजिली हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है whose domain is the sample space। कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो उसका डोमेन का काम करेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of random experiment। तो चलिए बच्चों, कोई रैंडम वेरिएबल है, उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो इसका जो रियल ये फंक्शन का काम करेगा, इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। उसका जो कोडोमेन होगा वो रियल नंबर से लिया जाएगा। जो उसका डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस से लिया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? टॉसिंग टू कॉइन्स को जब हम लोग टॉस करेंगे तो उसका एक सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? HH, HT, TH, TT। उसमें ये एलिमेंट्स होंगे। बच्चों, अब हम लोग का इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ये होगा कि वहां पर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या था? टास्क किया, टू कॉइन्स को टास्क किया। तो अब हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि कितने उसमें हेड आए, कितने टेल आए। तो जब हम लोग हेड के बात करें कि उसमें आउटकम के हिसाब से उसमें रैंडम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, गेटिंग हेड्स या गेटिंग टू हेड्स और इसका रैंडम वेरिएबल फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम पहली इवेंट की बात करें तो यहां पर 2 हेड हैं। तो इंटरेस्ट हमारा क्या था कि इसमें कितने हेड हैं? तो काउंट किया 2 हेड हैं। सेकंड के लिए बात करी तो वहां पर इसका आउटकम ST है, उसमें कितने हेड हैं? हेड ही काउंट कर रहे हैं तो यहां पर 1 है। थर्ड इवेंट की बात करें तो वहां पर TH है। हम देखना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है कि उसमें हेड कितने आए हैं, तो ये 1 हेड आया है। फोर्थ में क्या है? दोनों टेल हैं, तो यहाँ पर हेड कितने आए हैं? यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, तो ये 0 हेड है। तो इसका रैंडम वेरिएबल बनाया जो कि सैंपल स्पेस से लिया गया था। इसका डोमेन क्या था? सैंपल स्पेस था। तो इसका जो रेंज आया वो क्या आया? 0, 1 और 2। तो रियल नंबर एक इसका आंसर आया। ये इसका रैंडम वेरिएबल हुआ। X क्या है? गेटिंग 2 हेड्स। हमारा इंटरेस्ट क्या था कि जब हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था तो कितने हेड थे वो हम काउंट कर रहे थे। तो पहली इवेंट में 2 मिले, दूसरी में 1 मिले, तीसरी में 1 मिले और चौथी में 0 हेड मिले। अब हम एक और रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं जो इसी से लिया जा रहा है। Y के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? गेटिंग हेड्स माइनस सम ऑफ हेड्स माइनस सम ऑफ टेल्स। सम ऑफ हेड्स माइनस सम ऑफ टेल्स। उसमें हेड्स कितने हैं और टेल्स कितने हैं? ये y एक वेरिएबल है। अगर हम पहली इवेंट की बात करें HS, तो यहां पर हेड कितने हैं? 2 हैं, माइनस टेल कितने हैं? 0। तो इसका आंसर 2 हुआ। जब हम यहां पर ST की बात करते हैं तो हेड कितने हैं? 1, टेल कितने हैं? 1। तो इनका आंसर क्या आया? 0। यहां पर TH की बात करते हैं और माइनस करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब हम यहां पर
हेड टीटी की बात करते हैं, टीटी की बात करते हैं तो यहां पर हेड कितने हैं 0 और टेल कितने हैं 2, तो इसका आंसर क्या आया -2 आया। अब ये रैंडम वेरिएबल बनाना था, तो रैंडम वेरिएबल एक सेट होगा और सेट किससे होगा रियल नंबर से, तो इस सेट के आंसर क्या है -2 0, 2। तो रैंडम वेरिएबल कहां से लिया जाएगा, सैंपल स्पेस से लिया जाएगा। हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि वहां पर कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि 52 कार्ड्स का एक डेक है, प्लेइंग कार्ड्स का डेक है, उससे 1 बाई 1 2 कार्ड्स ड्रा किए गए हैं, 2 कार्ड्स ड्रा किए गए हैं और वो किंग होंगे। इसके लिए हम रैंडम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो रैंडम वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, पहला कार्ड निकाला, देखा कि और दूसरा कार्ड निकाला, तो दोनों कार्ड्स कैसे हैं, दोनों कार्ड्स किंग हैं, दोनों कार्ड्स किंग हैं। अगर दोनों कार्ड्स किंग हैं तो वहां पर रैंडम वेरिएबल क्या हुआ 2 हुआ। फर्स्ट इज किंग, फर्स्ट इज किंग एंड सेकेंड इज अदर कार्ड, कोई दूसरा कार्ड है जो कि किंग नहीं है, तो वहां पर किंग काउंट करने हैं। तो पहले कार्ड में 1 आया, 1 किंग आ गया, दूसरे में नहीं आया तो 1 किंग हो गए। ऐसी ही कंडीशन हो सकती है कि अदर, फर्स्ट इज अदर, फर्स्ट कार्ड इज अदर कार्ड है एंड सेकेंड इज किंग, सेकेंड किंग है। तो कुल मिला के हमारा इंटरेस्ट ये है कि वहां पे किंग आए कितने, तो 1 आए। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है बोथ आर अदर कार्ड्स, वहां पर कोई किंग नहीं आया, बोथ आर अदर कार्ड्स, तो वहां पर जब कोई किंग नहीं आया तो वो कितना होगा 0 होगा। तो इसके लिए जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो सेट आया 0 1 2। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर आपको ये देखना होगा कि वहां पर आउटकम क्या दे रहा है। रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यू देगा, इसका रियल नंबर में कोई भी आंसर हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए x कोई रैंडम वेरिएबल है, x1, x2, x3, इस तरीके से xn रैंडम वेरिएबल है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। सपोज करो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और इस तरीके से ये Pn है। सबकी प्रोबेबिलिटीज रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, x1 वेरिएबल है उसके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी P1 है, x2 के रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी P2 है, इस तरीके से xn के रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी Pn है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैलिड कब होगा ये चेक करने को आता है कि चेक द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड। तो हमें करना क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को चेक करना होगा। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। जो भी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल टू 1 होगा, वो क्या होगा, वैलिड होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल के जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैलिड होगा। इसके लिए इंडिविजुअल चेक करो, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इन सब का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होगा। हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या गिवन वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है या नहीं है, इसको चेक करना चाहेंगे। तो कोई रैंडम वेरिएबल 0, 1 और 2 दिया गया है और उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी गई है 0.4, 0.4 और 0.2। चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। सबसे पहला काम चेक करना है क्या ये ग्रेटर देन 0 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है। यस, टिक हो गया कि ग्रेटर देन 0 है। तो फिर इनका हम लोग सम फाइंड करेंगे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4। क्या इनका सम 1 आया? यस, इनका सम भी 1 आया। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे क्या ये वैलिड है। रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2 और 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 ये रैंडम वेरिएबल है और इनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं 0.1, 0.5, 0.2, 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.1, 0.3। अब हमें क्या करना है? चेक करना है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नो। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस। तो यहां पर ये फेल हो गया, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। भले ही इसका सम 1 हो जाए लेकिन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मिसिंग वैल्यू भी फाइंड करवा सकते हैं। मान लीजिए ये वैलिड था, कुछ भी था, ये 0, 0 था और ये वैलिड था और इसमें इन्होंने कहा कि ये k है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस k प्लस 0.3, तो 5, 1, 6, 2, 8, 3, 11 वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको ये कर दें और इसको कुछ और कर दें तो हो सकता है इसको 0.1 कर दें तो इक्वल टू 1 कर दें। अब इसमें k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू, कोई मिसिंग वैल्यू वो फाइंड करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।